साथियों, आइए इस बार इसमें स्वागत है। और बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, उसमें एग्ज़ाम की तिथि में परिवर्तन नहीं किया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं, और उसने क्लियरिफाई किया है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले थे। क्या क्या चीज़ें उसमें हम आपको शॉर्टकट में समराइज़ करके बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, क्या मांगनी गई है क्या नहीं, और मैं किस में भलाई है, हमको यही लग रहा है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पूरा एक बार नोटिस पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि दिनांक 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने की क्रमशः खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही हैं। आयोग स्वयं हतप्रत है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबर कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुआ है, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधित कोई भी प्रस्ताव नहीं था। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के किसी भी कांडिक में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने का उल्लेख नहीं किया गया और न ही उसके बाद आयोग स्तर से उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की सूचना प्रकाशित की गई। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित यानी कि 13 दिसंबर को एकल पाली 12 से 2 बजे पर आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23 सितंबर 2024 को किया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थी की मांग एवं उनके हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को विस्तारित करते हुए 4 नवंबर तक की गई थी। आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचारित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसमें मल्टीपल पेपर तैयार करना उसी का एक अहम हिस्सा है, जिसमें इस परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट का कराया जाएगा। अतः अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करें और शांतिपूर्वक परीक्षा दें। टोटल में इस नोटिस का मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूँ ये क्या कह रहा है। ये तीनों मांगों पर इन्होंने डिस्कशन किया है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की बातें हमने की नहीं है और नॉर्मलाइजेशन जैसे अफवाह पता नहीं कैसे फैल रहा है, वही जो सोशल मीडिया पे आया था। लेकिन एक्चुअली बात है, अब ये क्या कह रहे हैं सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि हर बार मल्टीपल सेट प्रश्न क्या बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपने जो लिखा था कि हर ज़िले में बक्सा भिजवाया जाएगा अलग अलग, उसको क्यों आप नकार रहे हो? अभी पहला मकसद कुछ और था, अब कुछ और कहा जा रहा है। पहले लिखा गया था कि ब्लू, येलो और आपका ब्राउन बक्सा 3 को होगा और अलग अलग ज़िला में अलग अलग तरह बक्से भेजे जाएंगे, तो बक्सा का कलर हर बार अलग नहीं होता है और वो विभिन्न सेट होंगे, ठीक है। ये इस तरह से बातें कही थी। अच्छा, एक बात बताइए कि ये कहते एक ज़िला में एक सेट जाएगा। अरे मेरे भाई, तो एक ज़िला में एक सेट जाएगा, तो अगर आप ABCD को सेट कर रहे हैं तो एक केंद्र पर एक ही सेट होता है, तो ये तो गलत है तथ्य। अब ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर बार कदाचारित मतलब कि ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए एग्जाम में कई तरह के पेपर बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से एट रेंडम लकी ड्रॉ टाइप का एक का चुन के उसको क्या किया जाता है, उसी से एग्जाम कराया जाता है। मानिए कि 4 प्रश्न सेट कर दिए गए, 4 पेपर, उसमें से 4 में से कोई एक उठाया जाएगा, कहा जाएगा इस बार यहीं आएगा। तो अब यही सफाई दे रहा है कि हमने ये कहा है कि 4 सेट जो बनाया गया है, 3 सेट जो भी है, तो 3 सेट में से कोई एक सेट आपके एग्जाम में जाएगा और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अलग अलग क्या हो जाएंगे, पेपर हो जाएंगे। तो एक तो इन्होंने क्लियर कर लिया कि नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं होगी और आपके सेम पेपर सारे अभ्यर्थियों का होगा, ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा बात रहा, ये फॉर्म तिथि के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है, एग्ज़ाम तिथि के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगा, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा मांग पे इन्होंने बात कहा है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 29 सितंबर को प्रकाशित हुआ, लेकिन फॉर्म का तिथि 28 सितंबर से लेकर हमने रखा था कब तक, 18 अक्टूबर तक। उसके बाद से फिर से विस्तारित करके हमने इसके फॉर्म की तिथि को 4 नवंबर तक किया था लास्ट में, लेकिन इनका ही सर्वर डाउन था, तो अब हम तिथि में कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम का मतलब तिथि नहीं, मतलब एग्ज़ाम रीओपन हम नहीं करने वाले हैं, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि हमने आपको बहुत समय दे दिया और अभ्यर्थियों के लिए हम काम करते हैं। तो अब इनका यही कहना है और एक मांग इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का मांग अपना लिया। अब देखते हैं कि जो हाँ वो आंदोलन हो रहा है कि क्या एक मांग पे सारे लोग संतुष्ट हो जा रहे हैं। अगर सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो आंदोलन बंद करेंगे, अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो सारे मांगों को मानेंगे और मांगेंगे तो सारे मानी भी जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं एक जगह आयोग झुका है और कहीं ना कहीं बातों को घुमाया जा रहा है। ये क्या है, चाहे इंग्लिश बोल के चाहे हिंदी बोल के बातों को घुमाया जा रहा है। सच पहले कुछ और था और उस सच को बदला जा रहा है कुछ ना कुछ कह के, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको बस मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जहाँ भी रहें
5-6 दिन टाइम है 13 से पहले, उसको अच्छा से यूटिलाइज़ करें, पढ़ाई करें। बाकी अगर कुछ होता है तो ऑफिशियल साइट आ जाएगा, साइट नोटिस पे आ जाएगा। और हम भी अभी कुछ दिनों तक कोई वीडियो आपको नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं हो पाता है। आप लोग लगातार निरंतर पढ़ाई करते रहें। और मेरा भी अभी कोई वीडियोज़ अभी सब ऐसे नहीं आएगी। और लास्ट ऑफिशियल नोटिस था, इस पर मैंने सूचित कर दिया। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।